मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अपने औद्योगिकरण के लिए जाना जाता है और इसे न केवल मध्य प्रदेश का राज्य बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र माना जाता है। लेकिन शहर के समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त और सबसे बड़े शहरों में से एक भारत में पुरानी परंपराओं के साथ साथ आधुनिक व्यवसायीकरण का एक महत्वपूर्ण सामंजस्य आश्चर्यजनक रूप से डिजाइन किए गए स्मारक और महल है, जो अभी भी हमारे शासकों को विशेष रूप से मध्य प्रदेश के होलकर शासकों की समृद्धि को परंपरा का प्रमाण देते हैं। राजवाड़ा पैलेस उन दुर्लभ स्मारकों में से एक है जो इंदौर की समृद्ध विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो मध्य प्रदेश के उन शहरों में से एक है जो भारतीय इतिहास बन गया है। इस महल का हर नुक्कड़ और कोना चुपचाप राजवंश की महिमा का गवाह है। वह वंश जिसने मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था और जिसके शासक वास्तुकला और सांस्कृतिक उन्नति के लिए अपने वीरता और संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। किसी व्यक्ति का इतिहास में रुचि हो या नहीं, राजवाड़ा पैलेस में प्रत्येक आगंतुक का ध्यान आकर्षित करने की अनूठी क्षमता है, जो 2 शताब्दी पहले होलकर द्वारा निर्मित इस भव्य स्मारक के परिसर में कदम रखता है। छतरियों के पास स्थित 7 मंजिला यह भव्य इमारत आज भी शाही स्थापत्य स्वाद और आश्चर्य की गवाही देता है। अगर हम इंदौर के राजवाड़ा पैलेस की इतिहास की हम बात करें तो इंदौर में राजवाड़ा पैलेस की मौजूदा इमारत 4 कोनों पर स्थित बेलनाकार गढ़ों के साथ संरचना में आयताकार है। इमारत का निर्माण 1976 में किया गया था और फिर महल के दक्षिण भाग का निर्माण 1911 से लेकर 1933 के दौरान किया गया था। और जब यह आग से बुरी तरह जल गया था तब महल का निर्माण मांडू से आए मुस्लिम कारीगरों द्वारा किया गया था। उन्होंने मुगलों के लिए भी काम किया था, लेकिन अपने परिवार के साथ मालवा में बस गए। राजवाड़ा महल को 3 बार जलाया गया था और 1984 के दंगों के दौरान अधिकतम विनाश किया गया था। महल की निचली 3 मंजिलों का निर्माण पत्थर से किया गया है, जबकि ऊपरी मंजिलें लकड़ी की बनी है और उन्हें आग लगने का खतरा था। इंदौर में राजवाड़ा पैलेस की वास्तुकला। राजवाड़ा पैलेस को ओल्ड पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, जो होलकर राजवंश और कई अन्य राजवंशों की वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाता है, जिन्होंने भारत पर सदियों पहले शासन किया था। पर्यटक इस स्थाप भव्यता को देखने आते हैं, जिसने महल परिसर के भीतर सुंदर उद्यानों, फुआरों और कृत्रिम 11वीं शताब्दी की कई अन्य मूर्तियों आकर्षण को बढ़ा दिया है। शहर के केंद्र में स्थित यह महल हर दर्शक को बहुत ही मन प्रसन्न कर देता है। प्रवेश द्वार में एक मेहराब और एक विशाल लकड़ी का दरवाजा है, जो लोहे के स्टैंड से ढका हुआ है। राजवाड़े के अंदर प्रवेश करने के बाद आगंतुक एक प्रांगण में प्रवेश करते हैं, जिसमें एक मुगल मेहराब के साथ एक गणेश हॉल है। इस महल की संरचना मराठा वास्तुकला से प्रभावित है और राजवाड़ा पैलेस के साथ आगंतुकों का आकर्षण है। इसकी सुंदरता और विशद विवरण और शानदार गलियारों और आर्केड 1984 के दंगों के दौरान तुलसी कुंड के आसपास के महल का क्षेत्र बुरी तरह से जल गया था। इस भवन का पूर्ण निर्माण परम पूज्य उषा राजे होलकर ने करवाया था। नई इमारत को 200 साल पुराने ब्लूप्रिंट के आधार पर पूर्ण निर्माण ठीक उसी तरह से किया गया था जिस तरह से 2 सदी पहले था। निर्माण चूने के गारे और चूने के प्लास्टर के मिश्रण से पतली ईंटों से किया गया था। लकड़ी के स्तंभों का उपयोग पत्थर के आधार के साथ किया गया था और फर्श मोटे काले बेसाल्ट के साथ किया गया था। जगह को पुराना रूप देने के लिए आंगन को पुरानी निर्माण तकनीकों का उपयोग करके ईंटों से बनाया गया था। अगर आप कहीं बाहर से इंदौर आने का सोच रहे हो और अगर आप इंदौर के राजवाड़ा पैलेस घूमना चाहते हो, राजवाड़ा पैलेस वीक के 7 दिन खुला रहता है और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये राजवाड़ा पैलेस खुला रहता है। अगर हम यहाँ के प्रवेश शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 रुपए देना होगा और यहाँ पर अगर आप कैमरा लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 25 रुपए चार्ज लगेगा आपके कैमरे का। तो ये वीडियो तो था राजवाड़ा के ऊपर। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।